एथेरिया एक अद्भुत तैरता हुआ राज्य है, जहाँ चांदी जैसी नदियाँ बादलों के बीच बहती हैं। यहाँ की राजकुमारी एलायरा हमेशा हंसमुख और साहसी रहती है। एथेरिया के हर रक्षक के पास एक क्रिस्टल लीप होती है, जो उनके दिलों को इस जादुई राज्य से जोड़ती है। एलायरा को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद है, खासकर वर्दोरा की रंगीन वनों और चमकती नदियों की। उसकी माँ रानी लुमेरा के नीचे मोसोलो नामक गांव में एक अनाथ बच्चा निवार रहता है। उसका दिल बहुत कोमल है, लेकिन वह अपने लालची संरक्षक ब्रैक और उसकी चालाक पत्नी सेलेन के अत्याचार सहता है। निवार असल में एवरग्रीन एस्टेट का असली वारिस है, जिसे उसके दादा एल्डर ने एक पुराने वादे के तहत सुरक्षित रखा है। जब तक निवार बड़ा नहीं होता, कोई और उसकी विरासत का दावा नहीं कर सकता। एक दिन एलायरा वर्दोरा की खोज में निकलती है और वहां उसकी मुलाकात अंधेरे जादूगर वर्गुल से होती है। संघर्ष के दौरान उसकी क्रिस्टल लीप उसके हाथ से फिसलकर जादुई जंगल में खो जाती है। अब एलायरा अपने घर नहीं लौट सकती। वह थक हार कर मोसोलो के पास रुकती है, जहां निवार उसे एक अजनबी समझकर सादगी से स्वागत करता है। यही से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। एलायरा अपनी असली पहचान छुपाकर निवार की सबसे करीबी दोस्त बन जाती है। दोनों मिलकर गाते हुए फूलों, बातूनी गिलहरियों, चांदनी झरनों और बादलों में खेलने वाले लोमड़ियों से भरे जंगलों की सैर करते हैं। एलायरा धीरे धीरे ब्रैक की क्रूरता और गांव में फैले डर को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि असली जादू तो दोस्तों के बीच बनती करुणा में छुपा है। एक शांत रात एलायरा तारों का आशीर्वाद लेकर निवार की छुपी हुई किस्मत को जगाती है। सुबह होते होते डरपोक बच्चा एक बहादुर युवा हीरो में बदल जाता है, जिसकी ताकत उसके शुद्ध दिल की झलक देती है। जब ब्रैक उसे डराने की कोशिश करता है, तो निवार बिना नफरत के हर बदमाश को हरा देता है। वह साबित करता है कि साहस से रक्षा की जा सकती है, बदला लेने की जरूरत नहीं। इसी दौरान दादा एल्डर एक यात्रा के दौरान सेलेन की धोखाधड़ी के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। भटकते साधुओं द्वारा बचाए जाने के बाद एल्डर अपनी याददाश्त खोने का नाटक करते हैं और छुपकर अपने परिवार के साथ हुए विश्वासघात को देखते हैं। जब निवार उन्हें ढूंढ लेता है, तो एल्डर अपने पोते के भीतर छुपी महानता को पहचानते हैं, चाहे वह जादुई रूप। दूर कहीं वर्गुल कुटिल जादूगर मोरवाक के साथ मिल जाता है, जो क्रिस्टल लीप की मदद से अंधकार के अनगिनत द्वार खोलना चाहता है। दोनों मिलकर एलायरा को पकड़ लेते हैं और पवित्र पत्ती को हासिल कर लेते हैं। आसमान धूसर हो जाता है, जादुई जीव अपने घर छोड़ देते हैं और वर्दोरा में जादुई तूफान फैल जाते हैं। अब दोनों दुनिया खतरे में है। निवार जंगल के रक्षकों, क्रिस्टल पक्षियों, विशाल कछुओं और पड़ोसी गांवों के बहादुर बच्चों को एकत्र करता है। वे गुस्से से नहीं, बल्कि विश्वास और कल्पना से एकजुट होते हैं। यहाँ तक कि ब्रैक भी अपनी गलतियों का एहसास कर बुराइयों का साथ छोड़ देता है और एल्डर व निवार से माफ़ी मांगता है। उसकी बदली सोच सबको याद दिलाती है कि अच्छाई चुनना हमेशा संभव है। अंतिम युद्ध इंद्रधनुष चोटियों के नीचे होता है, जहां निवार और एलायरा दोस्ती की ताकत और क्रिस्टल लीप की रोशनी को मिलाते हैं। वर्गुल की छायाएं ताराधूल में बदल जाती हैं, जबकि मोरवाक का अंधकार चमकते फूलों में बदल जाता है। युद्ध के मैदान पर अब शांति और सुंदरता लौट आती है। वर्दोरा में फिर से शांति लौट आती है। रानी लुमेरा एलायरा को घर बुलाती है और निवार को दो दुनियाओं की रक्षा के लिए धन्यवाद देती है। अब हर जगह हंसी, सीखने और सौहार्द का माहौल है। निवार एवरग्रीन एस्टेट का बुद्धिमान रक्षक बन जाता है और उसकी संपत्ति से हर बच्चे के लिए स्कूल, जंगल और जादुई पुस्तकालय बनवाता है। 18 साल बाद वर्दोरा में हंसी, सीखने और मेलजोल की बहार है। एक भव्य समारोह में एलायरा एक खुशमिजाज मेहमान के रूप में लौटती है। पुराने दोस्त ऐसे मुस्कराते हैं जैसे समय कभी बीता ही न हो। पास ही प्रसिद्ध मेजर चावन सैकड़ों बच्चों को अनुशासन, टीमवर्क, साहस और करुणा की शिक्षा देते हैं। एथेरिया का असली रहस्य उसके लोगों के दिलों में छुपा है। क्रिस्टल लीप सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं, बल्कि विश्वास, दया और आशा का प्रतीक है। एलायरा और निवार की कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू हमारे व्यवहार और रिश्तों में छुपा है। इस कहानी में बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि बिना बदले की भावना के दूसरों की रक्षा करना है। निवार और एलायरा दोनों ने दिखाया कि सच्ची ताकत दया और करुणा में छुपी होती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो दुनिया में जादू खुद ब खुद फैल जाता है। ब्रैक का हृदय परिवर्तन
और उसकी क्षमा मांगना इस बात का उदाहरण है कि हर कोई बदल सकता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। मेजर चावन की देखरेख में सैकड़ों बच्चे अनुशासन, टीमवर्क, साहस और करुणा सीखते हैं। वे अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हैं कि शांति की रक्षा केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और दयालुता से भी होती है। यही असली विरासत है जो वडोदरा और एथेरिया को हमेशा सुरक्षित रखेगी।